मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? तो गाइस मात्र थोड़े से पैसे के वजह से एयरपोर्ट पर आने वाले बहुत सारे इंडियन को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है। क्या कारण है, क्यों हो रही है, प्रॉपर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है, फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है। तीसरा ये शॉर्ट वीडियो की भी बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में जो खबर आई है। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूं। आपने देखा किस तरह से फ्लाइट के अंदर लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, क्योंकि कल के न्यूज़ में भी मैं बताया था कि एक मुस्लिम को एयरपोर्ट में एंट्री नहीं करने दिया गया, क्योंकि उनके नाम के जो डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ मिस्टेक के वजह से दोनों, एक हिंदू भाई थे, दूसरा मुस्लिम भाई थे, दोनों ट्रैवल करके मतलब एक ही साथ टिकट बुक किए थे, लेकिन एक का नाम थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक था स्पेलिंग में और एक का एक वर्ड का गलती था, उनको एंट्री दे दिया गया। जो हिंदू भाई थे उनको एंट्री दे दिया गया था और जो मुस्लिम भाई थे उनको एंट्री नहीं दिया। तो उन पर भी बहुत ज़्यादा हंगामा मचा। फिर बाद में जो एयरपोर्ट पुलिस आकर सारी सफाई दी। लेकिन अब दूसरा एक मामला आ रहा है इंडिगो एयरलाइंस के अंदर। इंडिगो एयरलाइंस के अंदर आपने देखा किस तरह से, क्योंकि आज का घटना है, एक मुस्लिम यात्री थे, उनको एक हिंदू यात्री ने सीधा थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद अभी इंडिगो एयरलाइंस के तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की इसमें खबर नहीं आई है। जबकि अंदरूनी कोई खबर आई होगी तो आई डोंट नो, लेकिन अभी इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और लोग अब बता रहे हैं कि मतलब एयरपोर्ट के अंदर तो हो ही रहा, फ्लाइट के अंदर भी इस तरह का चीज़ है। जब तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार है यात्रियों को, और आपस में इस तरह का हरकत जो करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, ताकि इसमें क्या है, अलग नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए अदर कंट्री में। क्योंकि फ्लाइट के अंदर या फिर एयरपोर्ट के अंदर इस तरह का कोई भी घटना घटता है तो पूरे दुनिया में एक खबर बन जाती है। पहला। दूसरा जो अपडेट दिखाया वो भी आपको शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ। आपने देखा लास्ट में जो एक वीडियो दिखाया वो फॉरेन कंट्री का कोई एयरलाइंस था, उसमें झगड़ा करते हुए दो यात्री दिखाए, तो वो भी शेयर किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। और इसमें बताया गया है कि वहाँ पे रूल क्या है। अब ये दोनों जो लोग झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, अब ये दोनों को ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। इनको 1 से 1.5 साल तक ये ट्रैवल नहीं कर सकते उस एयरलाइन से, तो उन पर प्रतिबंध लगाया गया है और काफ़ी जुर्माना भी लगाया गया। तो आने वाला दिनों में हो सकता है इंडिया में भी ये लॉ आए और कानून आए कि जो भी है फ्लाइट के अंदर इस तरह का हरकत करेगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप क्या सोचते हो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में जो बताया जा रहा है, एयरपोर्ट पर कुछ पैसेंजरों के लिए बदबू मुसीबत बन गई। हालात यहां तक बिगड़ गया कि इस बदबू की वजह से 4 पैसेंजर को जेल जाना पड़ा। दरअसल यह मामला मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। बदबू के वजह से जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया वो सभी अपने हवाई यात्रा पूरी कर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, यानी अदर कंट्री से वो काम वगैरह करके मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और चारों साथ में थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब ये पैसेंजर टर्मिनल के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे उसी वक्त इनको हिरासत में ले लिया गया। लेने का जो कारण बताया जा रहा है, एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार फ्लाइट से डिपोर्ट होने के बाद ये चारों पैसेंजर बैगेज बेल्ट के पास अपने सामान का इंतजार कर रहे थे। इसी वक्त उनके पास खड़े एक शख्स को उनके पास से अजीब सी बदबू आई। एयर एटलेसिस यूनिट से जुड़े इस शख्स को यह बदबू पहचानने में देरी नहीं लगी। उनको तत्काल इस बाबत टर्मिनल के एग्जिट गेट से पहले तैनात कस्टम अधिकारियों के इसके बारे में बता दिया। माने जो जो लोग उनको इनका बदबू एहसास हुआ, क्योंकि वो भी कुछ अधिकारी ही थे, उन्होंने कस्टम ऑफिसर को जाकर बता दिया। वहीं बैगेज लेने के बाद ये चारों जैसे ही कस्टम ग्रीन चैनल पर पहुंचते हैं इसके हिरासत में ले लिया जाता है। मतलब ग्रीन चैनल का इस्तेमाल करते ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी होती है। जांच के दौरान इन चारों पैसेंजर के बैग से हाइड्रोनिक वीट से भरे कई पैकेट बरामद किए गए। इसके कब्जे से बरामद हाइड्रोनिक वीट का वजन करीब 8 किलोग्राम बताया गया, जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत 8 करोड़ रुपए आंकी गई। इस बरामदगी के बाद चारों पैसेंजर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और यह हाई प्रोटीन बीट का आम भाषा में हाई क्वालिटी गांजा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा नशीली पदार्थ जो विशेष रूप से तकनीक से उगाया जाता है।
कस्टम के सीनियर ऑफिसर के अनुसार यह मामला जो सामान गांजे से कई गुना ज़्यादा नशीले और महंगे होते हैं। इसके कारण इसके काले बाजार में भारी कीमत पर बेचा जाता है। मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट चारों पैसेंजर से पूछताछ जारी है। कस्टम की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का हिस्सा तो नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि यह तस्करी का नया तरीका है, जिससे तस्कर सामान के साथ साथ अपने शरीर के अंदर भी ड्रग्स छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, जब इनसे पूछताछ किया, शुरुआती पूछताछ में पता चल रहा है ये लोग तो पहले तो इनकार कर दिया कि नहीं हम लोग फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, लेकिन ये हमारा सामान नहीं है, वो किसी ने दिया है। तो दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप अभी अदर कंट्री से आ रहे हो, शायद ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आई डोंट नो। तो कोई भी अगर आपको कोई इस तरह का डब्बा, कोई प्रोडक्ट अगर देता है तो आप लेकर नहीं जाना। अब इसमें जांच में पता चला है, क्योंकि ये लोग तो इतना इनोसेंट नहीं है कि कोई कुछ भी सामान दे देगा और ये जो गलत सामान है वो लेकर आएंगे। पुलिस गिरफ्तार की है इनको, 3 पर मुकदमा चलेगा और इनकी गिरफ्तारी हुई है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों के साथ जो फॉरेन कंट्री से बेसिकली अपने यहाँ पे छुट्टी मनाने आते हैं, अपने फैमिली से मिलने आते हैं, तो कुछ लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है। और वो जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारा सामान नहीं है, हम तो जस्ट घूमने आए थे, अपने फैमिली से मिलने आए थे, हम फॉरेन कंट्री में काम करते हैं। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।